ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका ने बंकर बस्टर्स बॉम्ब गिराने के लिए जिस घोस्ट का यूज़ किया था उसका नाम है B-2 बॉम्बर्स। और ये बॉम्बर्स अमेरिका ने 90s में ही डेवलप कर लिए थे। ये अमेरिका की पीक टेक्नोलॉजी है जो उसे सुपर पावर बनाता है। तो क्या कभी इंडिया B-2 बॉम्बर जैसा कुछ बना भी सकता है, कुछ ऐसा जो उसके कंपैरिजन में कहीं आसपास भी आ सके? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि B-2 बॉम्बर्स इतना डेडली क्यों है, वो अमेरिका को एक सुपर पावर स्टेटस क्यों देता है, और इंडिया आखिर कितना साल पीछे है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। इंडिया आखिर कब तक B-2 बॉम्बर जैसा कुछ बना सकता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना यार, चलो कंटिन्यू करते हैं। इंडिया के पास आज के टाइम पर DRDO जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह बनाती हैं। लेकिन जहां बात हो B-2 बॉम्बर्स की तो उसे बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसे एक अलग मिलिट्री सिस्टम चाहिए, डेवलप करना पड़ेगा जो उसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशंस पर काम नहीं करता, वो खाली कुछ ही मिशंस में काम कर सकता है। हाँ, वो एक फाइटर जेट नहीं है, यानी वो एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं कर सकता। उसका काम है पेलोड ले जाना, और पेलोड मतलब कि बॉम्ब्स वगैरह किसी दूसरे लोकेशन पर जाके गिराने हैं। तो कोई फाइटर जेट जाएगा तो उसे रेडार में कैप्चर करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन B-2 बॉम्बर, उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी कुछ की गई है कि वो सारे रेस को अब्जॉर्ब कर लेता है या फिर डिफ्रैक्ट कर देता है, यानी कि रडार्स में वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता और वो अपना काम ईजिली करके आ जाता है। यूएस का ये डेडली वेपन यूएस ने अराउंड 1980s के टाइम पर ही अचीव कर लिया था, और 1989 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हमें देखने को मिली थी। इस एक B-2 बॉम्बर को, खाली एक प्लेन को बनाने का खर्चा $2 बिलियन है। ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इंडिया ट्राई भी करता है इसे बनाने का तो हमारा डिफेंस बजट उतना नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उसका बहुत सारा डिफेंस बजट उसी चीज़ में चला जाता है। तो B-2 बम्बर के लिए पर यूनिट $2 बिलियन से ज़्यादा पैसे निकालना एक बहुत ही बड़ा हेडेक है, और इसे अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि देखें तो इंडिया के पास नॉन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं, जैसे कि सुकोई, राफेल, तेजस, और सुकोई का 30 MKI जो रशिया के थ्रू बन के आया है वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। इंडिया B-2 बम्बर तब बनाएगा जब वो 5th जनरेशन फाइटर स्टेल्थ प्रोग्राम को अचीव कर लेगा, जो कि 2035 तक अचीव होने वाला है। मतलब इंडिया आज भी मेनली 4th जनरेशन फाइटर जेट से यूज़ करता है। 5th जनरेशन तक मेच्योर करने में हमें 2035 तक का टाइम लगने वाला है। तो B-2 बम्बर बनाना तो एक सपने ऐसा है। बात करते हैं कॉस्ट की, तो अगर इंडिया ट्राई भी करता है B-2 बम्बर जैसा कुछ रेप्लिकेट करना, तो उसे 15 से $20 बिलियन का कम से कम बजट रखना पड़ेगा अपने पास, और 10 से 15 साल का टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो ये टेक्नोलॉजी अचीव कर पाएगा। लेकिन इंडिया आजकल के टाइम पर खुद एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाली है, जिसके लिए B-2 बम्बर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें। मतलब कि B-2 बम्बर्स का काम होता है कि बॉम्ब को ले जाकर चोरी से एक जगह पर डालना, लेकिन इंडिया खुद से ही अपनी जगह को डिटेक्ट करके अटैक करने वाले मिसाइल्स बना रहा है, मतलब जिनको किसी प्लेन की या फिर ड्रॉपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया आजकल ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम कर रहा है। अगर आप देखें तो B-2 बम्बर एक ड्रोन ही है। अगर आप बोलेंगे कि उसे मिड एयर में फाइट लेनी है सामने वाले एयर जेट के साथ, तो वो कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो जस्ट एक बॉम्बर है, उसके पास खुद की कोई डिफेंस टेक्निक नहीं है। इसलिए जब भी B-2 बम्बर कोई मिशन पर जाता है तो उसके साथ अमेरिका अपने F-35 रैप्टर्स और बहुत सारे एडवांस जेट्स भेजता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। B-2 बम्बर्स को डिटेक्ट करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मिड एयर रिफ्यूलिंग के टाइम पर उन्हें डिटेक्ट किया गया है काफ़ी बार रडार्स के अंदर। इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका अपने रैप्टर्स, अपने जेट्स भेजता है, क्योंकि B-2 बम्बर के पास खुद का कोई सेल्फ डिफेंस सिस्टम है नहीं। उसका काम है सिंपल जाके बॉम्ब को ड्रॉप करना। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो मिनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के पास हैं, जैसे कि चाइना के पास H-20 है और रशिया के पास पाक-दा है, जो कि 2040 तक देखने को मिल जाने वाला है। ये एक स्टेल्थी लॉन्ग रेंज UCAV बॉम्बर होने वाला है जो कि रीजनल डिटेरेंस में काम करेगा। सो लास्ट में बात करते हैं कि आखिर इंडिया अगर B-2 बॉम्बर जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स पर काम नहीं कर रहा है तो वो आखिर काम किन चीज़ों पे कर रहा है? तो इंडिया काम कर रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के ऊपर। इंडिया अपना 5th जन स्टेल्थ फाइटर बनाने में इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है DRDO और HAL के साथ। हम ट्विन इंजन स्टेल्थ सुपर क्रूज इंटरनल वेपन बे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2028 तक या 2035 तक मैक्स टू मैक्स हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अचीव करना चाहते हैं। हम हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं। DRDO डेवलप कर रही है एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV और ब्रह्मोस 2। ये अपनी स्ट्रेटेजिक रीच कर सकते हैं बिना किसी बॉम्बर के, मतलब इन्हें B-2 बॉम्बर्स की ज़रूरत है ही नहीं। ये मिसाइल्स इतनी ज़्यादा एडवांस होंगी कि ये अपने एम को खुद ही डिटेक्ट करके खुद ही अटैक कर देंगी। इनको किसी बॉम्बर की ज़रूरत नहीं है ड्रॉप होने के लिए। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया है पीछे,
इट इज़ अ फैक्ट, लेकिन यूएस का B2 स्पिरिट, B-21 रेडर ऑपरेशनल टेस्टिंग, रशिया का पाकदा स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि चाइना का H-20 बॉम्बर, ये सब इंडिया की तरह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। इनका पूरा बजट इन्हीं चीज़ों पर जाता है। पर इंडिया हैवी बॉम्बर्स बनाने की जगह पर नई मिसाइल टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स अचीव करने के प्रोसेस में है। तो अभी हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ही अचीव नहीं करे हैं, तो फिर स्टेल्थ बॉम्बर्स तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन फ्यूचर 2040 या 50 तक ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया खुद का एक B2 बॉम्बर जैसा कोई स्टेल्थ बॉम्बर डेवलप कर सकता है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब प्लीज़।